बच्चों नमस्कार। हम तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप भी तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, आज हम आपको रीजनिंग में कैलेंडर 2 पढ़ाने वाले हैं। कैलेंडर की दूसरी क्लास बहुत जानदार क्लास होने वाली है। इसमें बहुत सारी कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जरूर आज के पढ़ाने से, आपको पढ़ने से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप उसे अटेम्प्ट निश्चित रूप से कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम कैलेंडर की क्लास पढ़ाने वाले हैं। बच्चों जुट जाओ, अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो, शेयर कर दो, सबको इन्हें इनवाइट करो, बुलाओ और सब्सक्राइब कराओ, शेयर कराओ, सबको भेज दो, फैला दो बच्चों वीडियो को, और कहो इन सबको कि पढ़ने बैठे। ठीक है, बेहतरीन क्लास है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर का, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो CGL हो, CPO, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम, तमाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है बच्चों, चलते हैं कैलेंडर की क्लास के लिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इनमें से ज़रूर निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। चलो जी प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ सभी, सोनू मोनू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी यूपी पुलिस में आया था। क्वेश्चन ये है, हरी श्याम से 234 दिन बड़ा है, श्याम रवि से 145 सप्ताह बड़ा है। देखो यहाँ बच्चों दिन लिखा हुआ है और यहाँ सप्ताह लिखा हुआ है, सप्ताह है और दिन है, गौर करें इस बात का। यदि रवि का जन्म शुक्रवार को हुआ तो हरि का जन्म किस दिन हुआ था? बेहतरीन सवाल है। देखो 3 बंदे हैं यहाँ, एक हरि है, एक श्याम है और एक रवि है, 3 कैंडिडेट हैं। हरि श्याम से, ये हरि जो है इस श्याम से 234 दिन बड़ा है। जो बड़ा है वो पहले पैदा होता है, जैसे आपके पिता जो हैं आपसे बड़े हैं, तो आपसे पहले धरती पर आए हैं वे, तो आपसे बड़े हैं। हरि श्याम से बड़ा है, हरि श्याम से 234 दिन बड़ा है। श्याम रवि से, यू श्याम जो है इस रवि से 145 सप्ताह बड़ा है। ये वीक है बच्चों, वो दिन था, ये वीक है, और यहाँ हमारे दिन हैं, DAY दिन। ठीक है, और ये भी दिया है साथ में, रवि का जो जन्म हुआ है वो शुक्रवार को हुआ है। रवि का जन्म प्यारे बच्चों शुक्रवार को हुआ है, रवि का जन्म शुक्रवार को हुआ है, शुक्र को। तो ये पूछा है श्याम का जन्म किस दिन हुआ, हरि का जन्म किस दिन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, बस एक बार ध्यान से सुन ले। मेरा मकसद है आपको 100% अब के बार भर्ती कराना। बहुत दिन हो गए प्यारे बच्चों, कुछ तो वैकेंसी नहीं आ पाती, टाइम पर आती है तो धांधलेबाजी काफ़ी होती है। अब की बार हम आपको 100% भर्ती कराएंगे, सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये सुन लो, इस बंदे के और इसके, सुरेश के और रवि के बीच सप्ताह का फर्क है। जब 2 व्यक्तियों के बीच सप्ताह का अंतर हो, सप्ताह में बात कही गई हो, तो दिन कभी नहीं बदलता। अगर सप्ताह में गैप दिया हुआ हो तो प्यारे बच्चों दिन नहीं बदलता। तो इसका अर्थ है इसका जन्म शुक्र को हुआ, तो निश्चित रूप से इसका जन्म भी शुक्र को हुआ, चाहे सप्ताह कितने भी हो, चाहे सप्ताह कितने भी हो, दिन नहीं बदलता है, ना ही हमें 7 से डिवाइड करना है। अब लेकिन श्याम से जो हरि है वो 234 दिन बड़ा है, 234 दिन बड़ा है, तो आप अतिरिक्त दिन निकाल ले, एक्स्ट्रा दिन। 7 दिनों का समूह होता है, 7 दिनों का समूह होता है, 7 से आप भाग दीजिए, जितने भी अतिरिक्त दिन बचेंगे उन्हें विषम दिन भी कहते हैं। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप 234 को 7 से भाग दीजिए। प्यारे बच्चों जैसे ही आप 7 से भाग दोगे, 7 तिया 21, तो हमारे 2 बच गए, हो गए 24, 7 तिया 21। तो हमारे अतिरिक्त दिन प्यारे बच्चों कितने बचे, गौर करें, हमारे अतिरिक्त दिन बचे 3। ये हो गए 33 सप्ताह, और 3 दिन अतिरिक्त दिन है, इन्हें हम विषम दिन भी कह दें, ओड डे। ठीक है, या एक्स्ट्रा डे। अब आपको ये और जानना है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए, कंसेप्ट समझ में आएगा। 3 अतिरिक्त दिन, तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, जो ये बड़ा है वो बड़ा पहले पैदा होता है, अर्थात हमें 3 दिन पहले चलना है, तो हमें शुक्र से 3 दिन पहला लेना है, शुक्र -3। आप शुक्र में 4 भी जोड़ सकते हो, 3 घटा भी सकते हो, 3 दिन पहले भी चल सकते हो, 4 दिन आगे भी चल सकते हो, क्योंकि हमें इनका बैलेंस 7 होना चाहिए टोटल। खैर हम 3 दिन पहले चलते हैं, हमारा दिन निकल आएगा 1, 2, 3।
ठीक है बच्चों। शुक्र से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से बुधवार, बुध से पहले हमारा मंगलवार, तो आंसर हमारा आएगा मंगलवार। ठीक है, मैं आपको जो 4 वाली बात बता रहा था बच्चों, इनका जोड़, जैसे 3 आ गया तो यहाँ 4 ले सकते हैं, क्योंकि इनका जोड़ 7 होना चाहिए। ये 3 है तो यहाँ 4 लेना चाहिए, +4 करना पड़ेगा अब की बार हमें। जैसे हम +4 करेंगे 1 2 3 4, तो शुक्र से बाद में आप देखो, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, दिन वही आएगा मंगलवार। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया क्या? दूसरा विकल्प हमारा सही है, हरि का जन्म मंगलवार को हुआ था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी कई प्रीवियस एग्जाम में कंटिन्यू आ चुका है, बार बार आता है, तो आप इस पर अभ्यास करिए। सारी चीज़ें मैं बोल ली हैं, वीडियो को आगे पीछे करके आप समझिए इससे आपको, और साथ के साथ हल करिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। नेक्स्ट आगे चलो, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, इस टाइप का भी निश्चित रूप से आता है। क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़िए, उतना ही प्यार से सॉल्यूशन हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, अच्छी नज़र से देखिए क्वेश्चन की तरफ को, ठीक है, मुस्कुराइए और सवाल करिए। यदि 5 मार्च 2007 को सोमवार है, ठीक है, 5 मार्च 2007 इज मंडे, देन व्हाट डे विल बी 20 जून 2007। ईयर बराबर है 2007। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको मार्च से जून तक सभी महीने लिखने हैं और उसके एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं 7 से डिवाइड करके। छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखें, जरूर आता है। आपको मार्च से और जून तक लिखने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आ गया जी, जल्दी, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं सभी बातों को। मार्च से जून तक जो भी यहाँ से यहाँ तक है सारे महीने लिखिए, और मैं आपको, ये तो 2007 है, ये मतलब महीनों का ही अंतर है। अगर अंतर वर्षों का हुआ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, सब कैलेंडर आसानी से ऐसे ही अंगुलियों पर हो जा। सच में ही आप विश्वास करें, आज हम क्लियर करने वाले हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। मार्च से जून तक, तो आप बच्चों ये जानते होंगे मार्च 31 दिनों का होता है, इसमें 5 दिन हमारे जा चुके हैं, 5वें दिन का हमें पता है, 31 में से 5 गए, हमारे 26 दिन बचने वाले हैं। अप्रैल 30 दिनों का होता है, मई 31 दिनों का होता है, जून के हमें 20 दिन लेने हैं, 20 जून, तो जून के हमें 20 दिन लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे दिन आप जोड़ ले, या तो जोड़ के 7 से भाग दे दियो, प्यारे बच्चों, या आप अलग अलग 7 से भाग दे के भी अतिरिक्त दिन निकाल सकते हो। हमारा मकसद है एक्स्ट्रा डे निकालना। तो क्या करें, इन सारों को जोड़ लीजिए, 6 7, या तो मैं आपको 2 तरीके बताइए, तो सारों को जोड़ ले, बाद में 7 से भाग दे दो, या 7 से अलग अलग भाग दे लो, महीना को कोड भी ज्ञात किया जा सके। खैर फिलहाल हम सारे जोड़ रहे हैं, 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 107 दिन हो गए बच्चों। टोटल 107 दिन हो गए हमारे, 107, 107 दिन। अब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे और शेष ज्ञात करोगे, रिमाइंडर कितना बचा। 7 एकन 7, प्यारे बच्चों गौर करिए, बच गए 3, 7 पंजे 35, तो हमारा शेष 2 बचा है। तो 2 शेष का अर्थ है आप सोमवार को 2 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार में 2 दिन आगे बढ़ जाइए, तो सोमवार में जैसे आप मंगल बुध, तो हमारा आंसर आने वाला है बुधवार। इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, गौर करें, देखिए, प्यार से देखिए, सारे सवाल इस टाइप के जरूर आएगा। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा प्यारे बच्चों, आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ ही नहीं सकते आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी टाइप का है, हम धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें कई कई वर्षों का अंतर हो, कई कई महीनों का अंतर हो, पहले का पूछा हो, बाद का पूछा हो। तो इस टाइप के तमाम आज जितने भी प्रॉब्लम है 100% बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका बेस्ट तरीका नहीं है, गौर करिए प्यारे बच्चों। सवाल ये दिया हुआ है, 26 जनवरी 2012 को रविवार, संडे, 26 जनवरी एक स्वतंत्रता दिवस होता है बच्चों, या गणतंत्र दिवस होता है? गणतंत्र होता है।
ठीक है। 26 जनवरी 2012 को रविवार मान लिया जाए तो 15 मार्च 2013। प्यारे बच्चों गौर करें, अब की बार यहाँ वर्ष भी बदल गया, सन बदल गया, वर्ष चेंज हो गया। ठीक है, तो ठीक है, चलो हम कैसा करते हैं इस पर आप ध्यान दें अच्छी तरह से। आप ये बात जानते होंगे 26 जनवरी अगर हम 2012 से, अगर हम 26 जनवरी 2013 की बात करें तो प्यारे बच्चों ये पूरा एक वर्ष हो गया। और ये भी गौर करें, ये वर्ष जो हुआ है लीप वर्ष हुआ, ये लीप वर्ष हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि फरवरी 2012 जो है 4 से पूरा कट जाता है, 4 से पूरा कटता है ये। तो जब 4 से पूरा कटता है और फरवरी शामिल होती है तो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन, 366 दिन। अब हमें जनवरी के बजाय मार्च तक जाना है। ठीक है, तो हम बाकी महीने भी लिख ले, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, ये महीने भी हमने लिख लिए। हमें टोटल दिन देखने हैं कितने हुए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है बच्चों। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 26 दिन हमारे यहाँ जा चुके हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 26 दिन निकल चुके हैं, तो हमारे 5 दिन बचे जनवरी के। कितने दिन बचे प्यारे बच्चों? 5 दिन। अब फरवरी चल रही है प्यारे बच्चों 2013 की, जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी में यहाँ 28 दिन होने वाले हैं। और हमें मार्च के लेने हैं, 2013 में मार्च के लेने हैं 15 मार्च, तो 15 दिन प्यारे बच्चों हमारे ये हो गए। तो टोटल दिन हमारे ये भी कितने हो गए जो हमारे यहाँ दिख रहे हैं? तो 15, 5, 20, 20 और 28, 48 दिन प्यारे बच्चों हमारे ये हो गए। तो टोटल अब हमें एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, एक्स्ट्रा जो सप्ताह से बचते हैं। एक्स्ट्रा डेज कितने बचे हैं आप ये ध्यान दें, या तो 7 से भाग दे लो। एक बात ये भी याद रखो, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी एक बात याद रखो, एक टोटल वर्ष साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। याद कर लो, एक वर्ष में 365 दिन को अगर 7 से भाग दोगे तो एक शेष होगा, एक एक्स्ट्रा दिन या एक विषम दिन। अगर लीप वर्ष है 366 दिन है, 7 से आप डिवाइड करोगे तो 2 विषम दिन। तो हमारे यहाँ 2 तो यहाँ बचने वाले हैं, 7 से यहाँ भाग दोगे तो 6 यहाँ बचने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो मैं अगले क्वेश्चन से पहले ही इन सब बातों को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तो आप ये देख ले, 8 और 6 14, सारों को जोड़ रहा हूँ मैं। 8 6 14, 6 4 10 और 1 11, 3 और 1 4, 414 दिन हो गए। 7 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 6 बच गए। ठीक है, 35, 6 बचे हो गए 64, 7 9 63, हमारा एक शेष बचा। एक शेष का अर्थ है हम एक्स्ट्रा डे एक दिन आगे बढ़ना है। जनवरी का हमें दिया था 26 जनवरी का संडे, तो संडे में एक जोड़ देना है। रविवार में जैसे ही आप एक जोड़ोगे तो आपका दिन अगला ज्ञात हो जाएगा सोमवार। ठीक है जी, आप बात को ध्यान से देखिए, समझिए, सवाल को अच्छी तरह पूछिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट्स जरूर करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, उन सब बातों का मेरे लिए बहुत वैल्यू है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। तो 414 को हमने 7 से भाग दिया तो हमारा एक शेष बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा था, एक वर्ष, एक साधारण वर्ष, एक सिंपल ईयर, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आप इसे 7 से भाग दो तो हमारे एक्स्ट्रा दिन निकल जाएंगे। हमारे एक्स्ट्रा दिन 7 से भाग दोगे तो हमारे वीक तो बच्चों आएंगे, सप्ताह तो हमारे आएंगे 52 सप्ताह होते हैं एक साल में, और जो हमारा एक्स्ट्रा दिन बचेगा वो एक बचेगा। तो हम डायरेक्ट एक साल का कैलेंडर तुरंत हल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जा, गौर करिए, अगर मैं आपको ये कहूँ 1 जनवरी 2005 को रविवार है, गौर करिए, कोई सा भी दिन ले सकते हैं, और आपसे ये पूछा जाए 1 जनवरी 2006 का दिन बताओ, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देख लो पूरे एक साल का फर्क है, तारीख समान है, महीना समान है, डेट और मंथ इक्वल है, वर्ष चेंज हो गया है, तो हमें एक जोड़ना, बस केवल एक जोड़ना। तो रविवार में जैसे आप जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सोमवार आ जाएगा। आंसर डायरेक्ट हल, याद कर लो, ये सब बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है,
याद रखो साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा बराबर होता है। आप अपने घर कैलेंडर में चेक कर लो, साधारण वर्ष होना चाहिए जो 4 से ना कटे। साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा इक्वल होता है। अगर हम 1 साल के बाद तारीख जो कि तो बताएं, तारीख समान होनी चाहिए, ये भी और ये भी 1 तारीख महीना वही, तो 1 साल में दिन 1 बढ़ जाता है, रविवार से अगला सोमवार। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात कहने वाले थे, अगर लीप वर्ष हो, अगर लीप वर्ष हो, अधिवर्ष हिंदी में बोलते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे वीक तो 52 ही आएंगे, सप्ताह तो 52 ही आएंगे, लेकिन हमारा जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम आपको ये कहें 1 जनवरी 2012 को यदि बुधवार है, बुधवार, ठीक है बच्चों, अगर हमसे ये पूछा जाए एग्जाम में 1 जनवरी 2013 का दिन बताओ तो कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछा जाए, साल तो एक है, तारीख वही है, और ये गौर करिए लीप वर्ष से 4 से कट जाता है, बाद के 2 अंक कट जाए ना तो ये 4 से पूरा कटता है। लीप वर्ष से फरवरी इसमें शामिल है, तो 366 दिन होने वाले हैं, तो शेष हमारा 2 बचने वाला है। तो इसलिए आप बुध में 2 जोड़ दीजिए, बुधवार में 2 जोड़ दीजिए, तो बुध बृहस्पति शुक्र हमारा दिन शुक्र आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा 1 वर्ष का कैलेंडर तुरंत आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारा स्वतंत्रता दिवस आ गया 15 अगस्त 1995 को, शुक्रवार है, तो 8 अप्रैल 1995 को। सवाल पर गौर करिए, इसमें पीछे का पूछा है, प्रीवियस महीना पूछा हुआ है। 15 अगस्त 1995 को अगस्त का महीना देने के बाद आपसे अप्रैल का पूछा है, इस बात पर गौर करें। खैर कोई बात नहीं, सेम वही रास्ता आप अपनाएं, आप टोटल महीने लिख ले, आप अप्रैल से अगस्त तक सभी महीने लिख लो, एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, जोड़ के 7 से भाग दे दो। आप सारे दिन चाहे आप सीक्वेंस में अप्रैल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे महीने आ गए हैं, भले ही पीछे का पूछा हो। अब आपको ये भी सोचना है, बिल्कुल उसी तरह करो। आप ये देख लो, 8 अप्रैल से 15 अगस्त तक आपको जाना है, 8 अप्रैल से 15 अगस्त तक आपको जाना है। तो आप ये देखिए अप्रैल में दिन कितने होंगे, टोटल अप्रैल में बच्चों 30 दिन होते हैं, 30 में से 8 घटा दो तो हमारे अप्रैल के 22। मई 31 दिनों का होता है, जून 30 दिनों का होता है, जुलाई 31 दिनों का होता है, और अगस्त के लेने हैं प्यारे बच्चों हमें 15 दिन। ठीक है, अगस्त के हमें 15 दिन लेने हैं। अब की बार मैं ये चाह रहा हूं कि हम इन सारों को ना जोड़ें, सारों को ना जोड़ के प्रत्येक को 7 से डिवाइड करके हम एक्स्ट्रा दिन यही निकाल लें। एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज हम यही निकाल ले, 7 से प्रत्येक को भाग दो, जैसा 7 से इसे भाग देंगे तो हम शेष जो लिखेंगे रिमाइंडर, जो हम रिमाइंडर लिखेंगे 7 या 21, 1 बच गया, 7 चौक 28, यहाँ से 3 बच गया, 7 से इसे भाग दो, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 चौक 28, 3, 7 से 15 को भाग दोगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया। तो जहाँ भी अगर हमारा दोबारा 7 बन जाए तो आप उससे दोबारा अवॉइड कर सकते हो, जैसे 3 और 3 6 और 1 7, ये कट गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो हमारा बचा 2 और 1 3। इस तरह हमारे एक्स्ट्रा दिन केवल 3 बचे हैं। अब आपको ये सोचना है इस कैलेंडर में हमें आगे बढ़ना है, बाद का बताना है या प्रीवियस पहले का बताना है। तो बच्चों हमें पता लग गया हमें पहले का बताना है, अगस्त का दे रखा, अप्रैल का बताना है। तो आप शुक्रवार से 3 दिन पहले चलिए, शुक्रवार -3, शुक्र -3 करिए तो प्यारे बच्चों आपका दिन कौन से आने वाला है, या तो शुक्र में आगे 4 दिन बढ़ जाओ क्योंकि टोटल 7 का राउंड हो जाएगा, या 3 दिन पीछे हट जाओ, तो बृहस्पति, बुध, मंगल। तो हमारा दिन आने वाला है प्यारे बच्चों मंगलवार। आंसर ये हमारा बेस्ट जवाब है। ठीक है, मंगलवार। इसी तरह हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। उम्मीद है 3-4 क्वेश्चन जो इनमें ही आते हैं बार बार, आप पिछले 10 वर्षों के उठा के देखिए प्लीज, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलो जी प्यारे बच्चों चलते हैं आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रीड करते हैं।
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ एग्जाम में इन सब को आप फटाफट उड़ा दो। इस गौर करिए, अब की बार 2001 से 2012 अर्थात आपको 11 साल का डिफरेंस दे दिया। 11 साल का कैलेंडर आपको हल करना है। ये तो बच्चों 11 साल ही है, चाहे कितने भी साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, 150 साल हो, कितने भी साल हो, सब बहुत फटाफट हो जाते हैं। थोड़ा आपको अभ्यास होना चाहिए जो मैं आपको करा रहा हूँ। गौर करिए, इस सवाल के लिए हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम पहले तारीख और महीना समान लिखेंगे। 20 मार्च 2001 तो 20 मार्च 2012। ठीक है बच्चों, हमने वर्ष तो बदल लिए लेकिन महीना और तारीख नहीं बदले हैं। अब हम 20 मार्च से आगे चलेंगे, हमें अप्रैल में जाना है, वो भी 12 अप्रैल को जाना है। 12 अप्रैल को जाना है तो आप दोबारा मार्च का महीना लिखे जिसमें बच्चे कुछ दिन आ जाएंगे। 20 तो यहाँ आ गए, बच्चे कुछ मार्च में यहाँ आ जाएंगे और अप्रैल के यहाँ आ जाएंगे जो पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप ये देखिए आपके कितने वर्ष हुए। आपके कितने वर्ष हुए प्यारे बच्चों, 2012 में से 1 घटाओगे, आपके 11 वर्ष हुए। अब थोड़ी सी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं प्यारे बच्चों, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। 2012 में से 1 का 11 वर्ष, इसमें आप लीप जोड़ दीजिए। लीप वर्ष जितने भी आए हैं वे आप इसमें जोड़ दीजिए। 1 के बाद 1 तो 2004 आओगा, जो 4 से कटेगा 1 8 आओगा, और 2012 भी है क्योंकि इसमें फरवरी शामिल हो चुकी है। तो लीप हमारे 1 2 3 आए लीप। ठीक है प्यारे बच्चों, लीप कितने आए? 3। तो 11 और 3 टोटल कितने हो गए? 14। तो हमारे एक्स्ट्रा दिन 14 हो गए। एक्स्ट्रा दिन को यहाँ 7 से भाग दोगे तो आपका 0 ही आओगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात इसका कोई भी रोल नहीं है अब हमारे इसमें, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा दिन बढ़ते ही नहीं है। 7 से भाग दोगे 0 ही आने वाला है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 20 मार्च हो चुका है, 31 दिन होते हैं मार्च में, इसमें से अगर आप 20 निकाल दोगे तो हमारे मार्च के 11 बचेंगे। और अप्रैल के प्यारे बच्चों जो सवाल में दिया है वहाँ तक जाना है। अप्रैल के हमें 12 दिन लेने हैं तो 12 ये हो गए। तो हमारे टोटल दिन जुड़ के कितने हो गए बच्चों? यहाँ से 23 दिन ये हो गए, 23। 12 और 11 23 दिन। तो हमें इसे 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष आएगा? 0 शेष आएगा। और इसे भी जैसे हम 7 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा यहाँ से 2 शेष होगा। कितना आएगा? एक्स्ट्रा डेज हमारे 2 आए, फाइनली 2 और 0 2 ही आए। तो हमें जोड़ लेना चाहिए क्योंकि बाद का पूछा, तो शनिवार में 2 जोड़ देना चाहिए। तो शनिवार में आप 2 जोड़ने में महारथी हो तो 2 जोड़ देंगे, तुरंत आप दिन बता दोगे। शुक्र शनि रविवार सोमवार, तो हमारा कौन सा आएगा? सोमवार। सोमवार। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर हमारा हो गया है सोमवार। देख लो आप 11 साल का कैलेंडर तुरंत हल कर दिया। इसी तरह से 20 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, सब कैलेंडर इसी तरह आसानी से हल हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, सवाल को ध्यान से पढ़ें, गौर करें। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 15 अप्रैल को हुआ। गौर करिए, सवाल का लैंग्वेज देखिए। पिछली बार एसएससी ने 3-4 एग्जामों में ये पूछा है और अलग अलग एग्जामों में भी इस रूप में क्वेश्चन आया है। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार को 14 अप्रैल को हुआ। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ और उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन मनाया जाएगा? वर्ष वही है, तो मेरा कहने का मतलब है जब वर्ष वही है तो आपको अप्रैल से 14 अप्रैल से 20 सितंबर तक का हल करना है। 14 अप्रैल से तो आपको सारे महीने लिख लेने चाहिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और हमारा महीना आ गया सितंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, सितंबर। हमें अप्रैल से, जब साल वही है लिख रहा है, वो लिख रहा है उसी वर्ष, सेम ईयर यहाँ लिख रहा होगा, सेम ईयर। जब वर्ष वही है तो आपको अप्रैल से सितंबर तक महीने लिखने हैं। और ये देखो 14 अप्रैल को शुक्रवार दिया है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसमें से 14 दिन घटा दो, आपके 16 दिन बचेंगे। ठीक है बच्चों, जी हाँ, 30 में से 14 गए 16। मई में होते हैं बच्चों 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में प्यारे बच्चों 20 सितंबर को बर्थडे मनाना है।
ठीक है बच्चों, या तो आप सारों को जोड़कर 7 से भाग दे दो, या आप यहीं 7 से भाग दे दो, एक्स्ट्रा दिन निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा डे आपके निकल जाएंगे। 7 से 7 दूनी 14, 2 शेष बच गए, 7 चौक 28, 3 2 3 3, 7 दूनी 14, 6। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ के 7 को अवॉइड करते जाओ, जैसे 7 हो गए, 2 और 2 4 3 7, तो इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे 3 और 3 6 और 6 12 हो गए, 12 को दोबारा 7 से भाग दे दे तो आपका 5 शेष बचेगा, आपका रिमेन बचेगा, आपका रिमेन जो शेष बचेगा वो 5 बचेगा। तो इसका अर्थ है शुक्रवार से, चूंकि बाद का पूछा तो शुक्र में 5 दिन जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा शुक्र प्लस 5। या आप ऐसा कर लो, शुक्र में से 2 घटा दो, क्योंकि इनका बैलेंस 7 होना चाहिए, या तो 2 पीछे हट जाओ या 5 आगे बढ़ जाओ, वो आपकी इच्छा है, इक्वल आएगा। अगर हम ध्यान दें 1 2 3 4 5, तो शुक्र से बाद में शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो हमारा दिन आने वाला है प्यारे बच्चों बुधवार। सवाल का आंसर आने वाला है बुधवार। तो बुधवार को मनाएगा रोहन अपना जन्मदिन, इस वर्ष बड़े धूमधाम से मनाएगा, आप भी शामिल होइए बर्थडे में। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, चलो जी, सवाल का तरीका देखिए, एग्जाम में किस किस तरीके से कितने खतरनाक सवाल ढंग से पूछे जाते हैं। होते छोटे छोटे से ही हैं, बस उन पर अभ्यास होना चाहिए। यदि किसी वर्ष जुलाई महीने की 24 तारीख को बुधवार हो तो उस महीने में कितने मंडे आएंगे, ये पूछा है। तो बच्चों जुलाई का जो महीना होता है, आप सभी जानते हो जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, 24 दे रखा है, तो 24 से 31 तक आप लिख लीजिए। और बहुत सारे तरीके हैं, यूँ भी आसान है, 24 25 26 27 28 29, या आप दूसरा तरीका देख लो, जब 24 तारीख को बुधवार दे रखा है तो आपको सोमवार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, 24 को अगर बुधवार दे रखा है, 24 को अगर बुधवार दे रखा है तो आपको सोमवार सर्च करना है। क्या सर्च करना है, क्या ढूंढना है, सोमवार। तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोमवार, तो हमारा सोमवार आ गया है प्यारे बच्चों। 29 तारीख को सोमवार आया। वो पूछा है कितने सोमवार आएंगे, तो हर 7 दिन आप घटाते रहें या 7 दिन जोड़ते रहें, सारे हमारे सोमवार निकल जाएंगे। एक सोमवार हमारा 29 तारीख को सोमवार आया है। टोटल के टोटल सोमवार हम काउंट करने वाले हैं, तो 7 दिन घटा दो, 29 में से 7 गए 22 आऊगा, 22 में से 7 फिर घटा दो 15 आएगा, 15 में से 7 फिर घटा दो प्यारे बच्चों, हमारा 8 आएगा, 8 में से 7 फिर घटा दो 1 आएगा। अर्थात हमारे सोमवार 1 2 3 4 5 आए। कितने सोमवार आए प्यारे बच्चों, यही पूछा है, कितने सोमवार आए, 5 आंसर। ठीक है, मज़ा आया बच्चों, बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, मज़ा ज़रूर आएगा अगर आप पढ़ते रहे, साथ के साथ देखते रहे, शेयर भी करो, इधर उधर अपने पूरे ग्रुप में भेज दो। हर किसी बच्चे का व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पे जैसा भी जहाँ भी ग्रुप होता है, अपने दोस्तों तक बात पहुँचाओ बच्चों, उनका भी मज़ा आएगा। हाँ जी, इस बात पे ध्यान दीजिए, यदि परसों शनिवार हो तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब बात बताने वाला हूँ इसके बारे में, आप ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दें। आपको एक बेस्ट नोट लिख कर दे रहा हूँ मैं, याद रखें, इसे भूलना मत प्यारे बच्चों, ध्यान दें। अगर ये हो n दिन पहले, से n दिन पहले, से भी लिख दें हम, से n दिन पहले, 4 बातें मैं आपके लिए लिखूँगा। नंबर 1, नंबर 2 के n दिन पहले, ये ऐसे ऐसे शब्द हमें बहुत फंसाने वाले आते हैं। तीसरा ये लिखते हैं हम, से n दिन बाद, n दिन बाद। और चौथी कंडीशन है आने की, के n दिन बाद। ठीक है बच्चों, ये 4 कंडीशन है जो एग्जाम में आती है, इसमें स्टूडेंट बिछड़ता है, आप नहीं बिछड़ोगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो।
सवाल में लिखा n दिन पहले, तो हमें n ही दिन लिखना है। n के n दिन पहले, यहाँ से था यहाँ के है, के n दिन पहले, तो भी हमें n दिनों को ही काउंट करना है। यहाँ लिख रहा है से n दिन बाद, तो यहाँ भी हमें n दिन को ही काउंट करना है। लेकिन जब ये हो के बाद, इस पर विशेष ध्यान दो, जब भी सेंटेंस में ये लिखा हुआ हो के बाद, तो हमें n+1 दिन काउंट करना। बस इस बात पर गौर करिए, n+1 दिन काउंट करना है ऐसी कंडीशन में, के बाद वाली कंडीशन n+1। तो आप यहाँ देख लें, यहाँ भी से पहले लिख रहा है, तो हमें 3 दिन को ही डिसाइड करना है। सबसे पहले ये लिखा है आफ्टर डे, अर्थात बाद का जो परसों आएगा शनिवार से, यदि परसों शनिवार है तो आप लिखिए पहले आज, फिर आएगा हमारा कल, इसके बाद आएगा परसों। ठीक है बच्चों, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, परसों शनिवार, ये हमारा दे दिया है शनिवार। ठीक है जी, शनिवार। पूछा क्या है, कल से 3 दिन पहले। यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, कल से 3 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल हो गया। इस कल से 3 दिन पहले प्यारे बच्चों, तो हमें केवल 3 ही दिन लेने हैं। से पहले आ रहा, तो ये से पहले वाली या फर्स्ट कंडीशन लगेगी, 1 2 3, ये दिन हमसे पूछा है, ये वाला पूछा है। तो आप पीछे की ओर हट जाइए। शनिवार से पहले शुक्र आएगा, शुक्र से पहले बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार से पहले बुध आएगा, बुध से पहले मंगलवार आएगा, सोमवार आऊगा, रविवार आऊगा। तो हमारा आंसर रविवार होने वाला है। दोबारा चेक कर ले, रविवार से आगे पढ़ के भी आप शुद्ध या सही है या गलत है चेक कर सकते हो। रविवार हो गया, ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा दिन आएगा रविवार। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो है महत्वपूर्ण बात बताई, इसे फॉलो करें, हमेशा याद रखें, वरना 1 नंबर गलत होने से फिर आप रोओगे, आप बताओगे कि फिर हमें पढ़ाया नहीं था। हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं, आप पढ़ने वाले चाहिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, फटाफट कर दीजिए, लगिए, जल्दी कर दीजिए, जोड़िए बच्चों को और भी कहिए, सबको बुला लीजिए। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीता हुआ कल, तो प्यारे बच्चों ये आज लिखिए, ये बीता हुआ कल लिखिए। आज से पहला दिन बीता हुआ कल होता है। बीते हुए कल से पहले लिखा हुआ है, बस हमें के बाद ध्यान रखना, जहाँ भी के बाद आऊगा वहाँ एक एक्स्ट्रा दिन लेना। यहाँ तो से है, से पहले अर्थात 3 दिन, 1 2 3, ये हो गया, ये बुधवार है, ये बुधवार है। अब पूछा क्या है, आगामी कल, आज के बाद जो कल आएगा वो आगामी कल है। ठीक है, आगामी कल से 2 दिन बाद, से बाद लिखा हुआ है तो हमें 2 को ही लिखना। अगर के बाद होता तो हमें एक्स्ट्रा एक और लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ लिख रहा है से बाद, तो से बाद वाले में हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। 2 कह रहा है तो 2 को ही लाइन खींचनी है हमें। ये दिन पूछा है, तो आप पढ़िए बच्चों, प्यार से पढ़िए। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो हमारा दोबारा ही बुधवार आने वाला है। आंसर उत्तर आ गया हमारा बुधवार। ठीक है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट, चलो जी, नई मंजिल की ओर, नई ऊंचाई की ओर चलेंगे, तभी जब हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जॉब जरूर मिलती है, मेरी लाइफ में आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने मेहनत करी हो जॉब ना मिली हो। देर सवेर होती रहती है, लेकिन जॉब जरूर मिलती है। आप लायक बनिए, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सवाल देखिए, ध्यान से सवाल को पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार हो, ठीक है जी, पहला दिन शुक्रवार, तो उस वर्ष का लास्ट दिन क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है। पहला दिन शुक्रवार है तो लास्ट दिन एक दिन जुड़ का है। जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में तो एक दिन जुड़ का आता है, साधारण वर्ष में पहला दिन आखिरी दिन समान होता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट का दिन इक्वल होता है। साधारण वर्ष का आपके घर कैलेंडर होगा, अभी जाइए वीडियो के बाद और चेक करिए। लीप वर्ष जो 4 से कटता है उसका पहला दिन, आखिरी दिन जो होता है इस पहले दिन से एक दिन ज़्यादा होता है, अगला दिन होता है। तो यहाँ भी जब लीप वर्ष है तो शुक्र से अगला दिन होगा। शुक्र से अगला दिन कौन सा होता है बच्चों, शनिवार होता है। तो हमारा आंसर शनिवार आने वाला है। ठीक है,
इतने मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। ये अलग अलग बहुत रूपों में पूछा जाता है। अब से ये निवेदन है, वीडियो को फुल देखा करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी थोड़ा हम मेहनत करिए। 600 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो बच्चों साधारणतः ध्यान दें, साधारणतः 100 वर्षों में, साधारणतः 100 वर्षों में 24 लीप होते हैं। कितने लीप होते हैं प्यारे बच्चों? 24। ठीक है, 100 वर्षों में 24 लीप होते हैं। अगर हम ये कहें, ये भी जरूरी है कौन से 100 वर्ष हैं, जो लीप से शुरू हैं लीप पे ख़त्म है तो उसमें तो 25 होंगे, जो साधारण से शुरू है और साधारण पे ख़त्म है उसमें 24 होंगे। तो ये कन्फ्यूजन का विषय रहता है भाई कौन से 100 वर्ष हैं। आप 1900 से 2000 ले रहे हो या 2100 से 2200 ले रहे हो। देखो 2100 और 2200 100 वर्ष हो गया, लेकिन ना तो 2100 लीप वर्ष है ना 2200 लीप वर्ष है, दोनों साधारण है, तो इसमें 24 होने वाले हैं। अगर आप ये करोगे सन 2000 से और 2100 ले होंगे तो इन 100 वर्षों में 25 होने वाले हैं। तो इस बात का एक कन्फ्यूजन रहता है कौन से 100 वर्ष। आप समझ गए होंगे, वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको पता लगेगा मैं बोलना क्या है। ठीक है, वैसे साधारणतः 100 वर्षों में 24 लीप होते हैं। ठीक है, ये 400 वर्षों में पूरा एक जुड़ जाता है। गौर करिए, 400 वर्षों में 100 के 4 हिस्से हो गए तो 24 के भी 4 हिस्से हो गए, 24 चौका 96, एक और जोड़ देंगे तो 400 वर्षों में कितने हो गए प्यारे बच्चों? 97। 24 छिक्का, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, या तो ये पूछा जाता है या ये पूछा जाता है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो 400 वर्षों में पूछा ही है। 600 वर्षों में कितने होंगे प्यारे बच्चों? 600 वर्षों में ज़्यादातर तो 400 का पूछा जाता है, फिर भी हम 600 वर्षों में निकाल रहे हैं जिससे पूछा जाए मिस्टेक ना हो। तो 600 वर्षों में 100 के 6 खंड होंगे तो 24 के भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे। यूँ एक 400 वाले के बदले में जोड़ा है क्योंकि 400 में एक शताब्दी लीप वर्ष जरूर आएगा, तो शताब्दी लीप वर्ष के बदले में 1 जोड़ा है। तो 24 छिक्का 144 होता है क्या बच्चों? 24 छिक्का 144 प्लस 1, हमारा आंसर आ गया 145। पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, 145। ठीक है, ऐसा ही 700 में पूछता तो 24 और जोड़ देते, 800 में पूछता तो 25 जोड़ दे। अगर 800 वर्षों में पूछे, अगर ये पूछे 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 800 वर्षों में 29 फरवरी, तो 100 वर्षों में 24 बार होता है, 100 वर्षों में 24 बार होता है। या आप ऐसा कर लो 400 वर्षों में 97 बार होता है, इसका डबल कर लो। या 100 वर्षों में 24 बार, तो 800 100 का 8 गुना हो तो 24 का भी 8 गुना करेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे। प्लस 2 इसलिए जोड़ा 400 400 के 2 हिस्से हो गए इसमें। ठीक है, तो आप इसे जोड़ कर हल कर ले। 8 चौक 32, 2 34, हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 194 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसका डबल है, इसका डबल है। ठीक है, 97 का। ठीक है बच्चों, हाँ मैं आपको ये बता दूं, कुछ बार ये भी पूछा जाता है, 1-2 बार एग्जाम में ये भी पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ऐसा भी पूछा जाता है। 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो इसके लिए आप ये सोचिए, हर महीने 29 तारीख आती है बच्चों, क्योंकि महीने 2 ही टाइप के होते हैं, या तो 30 का या 31 का। फरवरी को अगर हम छोड़ दें, फरवरी को अगर हम छोड़ दें हर बार, तो 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें या तो हर बार 29 तारीख आओगी 11 महीने में। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, फरवरी छोड़कर, फरवरी छोड़कर, फरवरी को अगर हम छोड़ दें, बाद में एक्स्ट्रा काउंट करेंगे फरवरी को हम, फरवरी छोड़कर एक वर्ष में, एक वर्ष में 11 बार, कितनी बार बच्चों? 11 बार 29 तारीख आती है, 11 बार 29 तारीख आती है एक साल में। एक साल में 11 बार, तो सवाल में कहा 400 साल, तो 400 साल में 11 की 400 में गुणा जैसा आप करोगे तो आपका हो जाएगा 4400 बार। कितनी बार हो गया बच्चों?
4400 बार। एक साल में 11 बार जरूर आना है, 400 वर्षों में 4400 बार जरूर आना है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे अगर हम फरवरी को भी शामिल करें तो 400 वर्षों में जो होगा, 400 वर्षों में 29 फरवरी लीप वर्ष जो होगा 29 फरवरी अभी अभी हमने हल किया था, वो 97 बार आता है। कितनी बार आता है बच्चों? 97 बार अभी अभी जस्ट हमने हल किया था। तो टोटल कितना हो गया 400 वर्षों में? तो टोटल कितना हो गया? 4400। तो बच्चों ये हो गया हमारा, और लीप वर्ष के 97 और जोड़ दीजिए तो हमारा हो गया 4497 बार। इसे भूलना नहीं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहादुर बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। आप देखिए, सोचने पे मजबूर हो जाओगे ये मामला क्या है। PQRS 4 कर्मानुसार महीने हैं। ठीक है, P व S में 30 दिन है, तो S कौन सा महीना है? प्यारे बच्चों सवाल मैटर ये है, PQRS 4 कर्मागत महीने हैं जिसमें P भी 30 दिनों का है और S भी 30 दिनों का है। ठीक है, और हमें Q और R महीने का पता नहीं है। पूरे कैलेंडर में ये कंडीशन केवल तब बनती है जहां 2 बार 31-31 दिनों के होते हैं। 2 बार 31-31 दिनों के कर्मागत महीने केवल जुलाई और अगस्त होते हैं। हमेशा याद रखें, 2 कर्मागत महीने पूरे वर्ष में 31-31 दिनों के, जिसका पहला और चौथा 30 दिनों का हो। 2 कर्मागत महीने 31-31 के हमारे निश्चित रूप से जुलाई और अगस्त होंगे। ये हमारे 31 दिनों के होंगे, 31 और 31। ठीक है, इससे पहला महीना जुलाई से जो पहला महीना होता है जून होता है, वो 30 दिन का होता है, और अगस्त से बाद में जो महीना होता है वो सितंबर का होता है, वो 30 दिनों का होता है। तो ये कंडीशन केवल हमें यहीं प्राप्त होती है पूरे कैलेंडर में। तो सवाल में ये पूछा एस कौन सा महीना है, तो निश्चित रूप से एस सितंबर का महीना है। आंसर हमारा आ गया है सितंबर। हमारा महीना आ गया है बच्चों सितंबर का महीना। ठीक है, तो बड़े लाजवाब सवाल थे। एक क्लास हमें कैलेंडर की और लेनी है। आगामी कल या परसों हम फिर एक कैलेंडर की एक और क्लास, जिसमें बच्चे कुछ हम तमाम क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण पिछले प्रीवियस एग्जाम के भी और सभी लेवल के हम एक कैलेंडर में नई क्लास और लेकर आने वाले हैं। कैलेंडर 3 सेक्शनों में हम पूरा कर देंगे। फिर धीरे धीरे सारी रीजनिंग, तमाम रीजनिंग 1 महीने 1.5 महीने में पूरी कर दूंगा। बच्चों आप भी प्लीज़ अपना मन बना ले, डेली पढ़ा करें। मन बनाओगे तो ही भर्ती हो पाओगे। और मैं चाहता हूं आप सबका नंबर आए। मैं चाहता हूं ऑनलाइन पढ़ा के भी आपका नंबर आ सकता है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह पूरी देखकर मेरी सारी क्लास फॉलो करें तो 100% आपका नंबर आएगा। प्रॉमिस आपका नंबर आएगा। बस आपसे मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दिया करो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर किया करो, खूब अपने दोस्तों में पूछाओ, उन्हें कहो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद बच्चों,